Good afternoon to everyone. Yesterday we discussed about introduction about PLC. Today we will discuss about instructions. Mostly, if you go for production industries, Rockwell and Allen-Bradley PLC is preferred. If you go for oil and gas industry, mostly Siemens PLC is preferred. For Rockwell PLC, we will use RS Logix Micro English. Otherwise RS Logix 5000, RS Logix 500. 3 सॉफ्टवेयर है पर पीएलसी प्रोग्राम करने के लिए। रॉकवेल का पीएलसी होता है ना, उसके लिए प्रोग्राम करने के लिए एक सॉफ्टवेयर होते हैं, उसका नाम क्या बोलेंगे? RS Logix 500 बोलेंगे। और एक सॉफ्टवेयर है RS Logix 5000 है। वो रन करने के लिए क्या चाहिए ना, वो हार्डवेयर चाहिए। बट मेरा पास क्या है, अभी कुछ हार्डवेयर सेटअप नहीं है, इसके लिए मैं एक सिमुलेटर यूज किया। वो सिमुलेटर का नाम क्या है ना, RS Logix माइक्रो स्टार्टर लाइट, ये सॉफ्टवेयर का नाम है। बस नॉर्मली क्या करना पड़ेगा, just open RS Logix micro starter light, then go to file, new, we can choose any PLCs। क्यों ये मेरा पास क्या है, कुछ हार्डवेयर का किट नहीं है, इसके लिए मैं क्या चूज किया, कोई भी माइक्रोलॉजिक्स 1000 और 1100 वी कैन चूज। अभी क्या करेंगे, माइक्रोलॉजिक्स 1100 सीरीज भी मैं चूज करता हूँ। सपोज आपके पास कुछ हार्डवेयर का सेटअप है ना, वो पीएलसी चूज करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू कॉन्फ़िगर आईओ कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, रीड आईओ कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। ये रीड होने के बाद में क्या है, आपके पास क्या क्या वो हार्डवेयर का वो स्लॉट मॉड्यूल है ना, पूरा इधर आएंगे। बट इधर मेरा पास कुछ हार्डवेयर सेटअप नहीं है, इसके लिए दिस इज ए सिमुलेटर सॉफ्टवेयर है, इसके लिए कुछ नहीं आते। नेक्स्ट है, विल स्टार्ट प्रोग्रामिंग। फर्स्ट आई विल मेक ए सिंपल प्रोग्राम, कंट्रोल द इनपुट, कंट्रोल द आउटपुट विद द हेल्प ऑफ सिंगल इनपुट। उसके हम क्या करना पड़ेगा, these are the coils है, these are the coils है। ये क्या है, ब्रांच, this is called as rung, this is called as rung, RUNG, rung। this is normally open contact है, this is normally close contact है, this is output का coil है, latch unlatch, these are basic symbols used in PLC for ladder programming। First I will take one normally open coil, then I will take one output। क्या है, this is the input, this is the output, this may consider as a toggle switch और push button। अभी क्या करेंगे, इसको वायरिंग करना पड़ेगा। इसका कैसा वायरिंग करेंगे ना, जिसे इनपुट का कॉइल है, कल में बता दिया ये एड्रेसिंग फॉर्मेट होते हैं X:Y/Z। मेरा पास क्या है, कुछ मॉड्यूल नहीं है, इसके लिए क्या करेंगे, हम जीरो स्लॉट यूज करेंगे। जैसे इनपुट का कॉइल है, सो इंस्टेंट ऑफ X क्या करना पड़ेगा, I यूज करना पड़ेगा, I
कोलन 0/0। इसका मीनिंग क्या है? दिस सिमुलेटर सॉफ्टवेयर है, मेरे पास मॉड्यूल कुछ नहीं है, इसके लिए दे असाइन 0 इज अ चैनल, 0 इज अ स्लॉट, I is a input, I indicate input, 0 indicate slot number, /0, the last 0 indicate चैनल नंबर, और जिस इनपुट का एड्रेस है। नेक्स्ट आउटपुट के लिए एड्रेसिंग करना पड़ेगा। आउटपुट के लिए एड्रेसिंग ऐसा करेंगे, क्या फर्स्ट क्या है, क्या क्या आउटपुट होता है? दिस है लैम्प, दिस है इंडिकेटर और मोटर, दिस कैन बी एलईडी। इसका एड्रेसिंग करना पड़ेगा। एड्रेसिंग कैसे करेंगे? सेम फॉर्मेट है, x:y/z। x के लिए क्या डालना पड़ेगा? ओ डालना पड़ेगा, :0/0, O:0/0। अभी क्या है, ये कौन सा प्रोग्राम है? ये पुश बटन चालू करेंगे, ये लाइट ऑटोमेटिकली ऑन होते हैं। अभी क्या करेंगे, डाउनलोड करना पड़ेगा। अभी क्या प्रोग्राम है, अभी पीसी में है, देन क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। गो टू डाउनलोड ऑप्शन, डाउनलोड, देन डेस्कटॉप में सेव करके रखेंगे, नो प्रॉब्लम है। यू कैन क्रिएट वन फोल्डर आल्सो। ओके, ओके, सेव इट। नेक्स्ट, इफ यू वांट टू डाउनलोड द प्रोग्राम, अभी क्या है, वो पीएलसी के प्रोग्राम पे है ना, वो प्रोग्राम पीसी टू पीएलसी में ट्रांसफर करना पड़ेगा। उसके लिए हम डाउनलोड करेंगे, वी कैन डाउनलोड, यस करो। डू यू वांट टू गो ऑनलाइन? यस। नेक्स्ट, रन, or you want to change the processor to run mode? yes। then इनपुट का कॉइल में राइट क्लिक करो, फोर्स ऑन करो। फोर्स ऑन मींस टॉगल स्विच ऑन है, ऑन ऑफ कंडीशन के लिए ये यूज करना पड़ेगा। फोर्स ऑन करेंगे, ये लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो गया। सपोज फोर्स ऑफ करेंगे, इनपुट ऑफ हो गया, सो आउटपुट गोस ऑफ। ओके, नेक्स्ट, हाउ टू एग्जिट? remove all forces, yes, then go offline. Next program, I want to control two light with the help of single input. I want to control two light with the help of single input. सेम है, ये आउटपुट का साथ है, पैरेलल में और एक आउटपुट हम चालू करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, this is a branch A, take it, okay, next, इसका एड्रेसिंग करना पड़ेगा, O:0/1। का मीनिंग क्या है, दो आउटपुट चल रहा है एक लाइट में, सॉरी दो आउटपुट चल रहा है विद हेल्प ऑफ सिंगल इनपुट। अब स्टार्ट करेंगे,
क्या करना पड़ेगा? we can download the program from PC to PLC, or you want to proceed with download? Yes. Do you want to go to online? Yes. Then run. Or you want to change the processor mode to run? Yes. Done. Force on. अभी क्या है? दो बल्ब जल रहे हैं, दो बल्ब चल रहे हैं एक इनपुट में। अभी बंद करेंगे, बंद कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू रिमूव ऑल फोर्सेस, और यू वांट टू रिमूव ऑल फोर्सेस? यस करेंगे, देन गो ऑफलाइन। ओके, नेक्स्ट I will make a program for OR gate and AND gate. आप लोगों का मालूम है R का फंक्शन क्या होता है? 0 0 is equal to 0, 0 1 is equal to 1, 1 0 is equal to 1, 1 1 is equal to 1. If any one input goes high, output goes high. If any one of input goes high, then the output will goes high. इसका मीनिंग क्या है? दो इनपुट लगाना पड़ेगा। This is called as branch. इसका नाम क्या बोलेंगे? रंग बोलेंगे, RUNG, रंग, RUNG, रंग बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए, दो इनपुट है, उसके साथ सॉरी ओके, इसका एड्रेस लाएंगे i:0/1 0/0। और फंक्शन है, if any one input will go high, output should be high. minimum condition is only one input should be high. अभी क्या करेंगे? डाउनलोड, यस यस, रन। अभी क्या है, इधर दो इनपुट चल रहे हैं, इधर we can switch on i:0/0, otherwise i:0/1, the output will goes high. Minimum condition is one input should be high. ऑन हो गया, ऑन हो गया। अभी क्या है, अभी दोनों इनपुट ऑन हो गया, आउटपुट रिमेन्स ऑन। 1 1 इक्वल टू 1, 0 1 इक्वल टू 0 1 1, 1 0 1, 0 0 0। This is our function है। Then have to again have to go to exit the program, remove all forces, yes, then go offline. For every program you have to go to exit, then we can type new program. Next one, and operation है। and में क्या होता है? 1 1 is equal to 1, 0 0 is equal to 0, 0 1 is equal to 0, 1 0 is equal to 0, 1 1 is equal to 1.
सो दोनों इनपुट ऑन मीन्स आउटपुट गोस ऑन। तो कैसा करेंगे, उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, सीरियल कनेक्शन में करना पड़ेगा। इक्वल 0/1 big same download, okay, yes, do you want to go online, yes, run, next, अभी 0 0 है, 0 0 इक्वल टू 0, अभी 0 1 है, 0 1 इक्वल टू 0, अभी 1 0 1 0 इक्वल टू 0, 1 1 इक्वल टू 1। ये सीरियल कनेक्शन में क्या करना पड़ेगा, दोनों इनपुट चालू करना पड़ेगा। दोनों इनपुट चालू करेंगे ना, आउटपुट लो होता है। दिस इज कॉल्ड एज एंड ऑपरेशंस। नेक्स्ट, फोर्स ऑफ, रिमूव ऑल फोर्सेस, यस, नेक्स्ट, एक्सआर फंक्शन। एक्सआर में क्या होता है, एक्सआर का गेट लॉजिक गेट मालूम है, 0 0 इक्वल टू 0, 0 1 इक्वल टू 1, 1 0 इक्वल टू 1, 1 1 इक्वल टू 0। If one input is high and another input is low, then the output will go low. Sorry, one minimum at least one total दो इनपुट है, दो इनपुट में क्या है, एक इनपुट ऑन होना पड़ेगा, दूसरा इनपुट ऑफ होना पड़ेगा, देन द आउटपुट विल गो ऑन। if दोनों इनपुट सेम है, आउटपुट गोस ऑफ है। if दोनों इनपुट ऑन है, आउटपुट गोस ऑफ है। इसके लिए हम प्रोग्राम करेंगे, हम क्या करेंगे, एक एनसी यूज करेंगे, एक ब्रांच, you can make like that, and ONC and one invo I colon 0/1। इसके लिए क्या करेंगे, I colon 0/0, इसको क्या है, I colon 0/1। दिस बाईपास कनेक्शन है, एक एनओ एक एनसीए, सेम उसका पैरेलल में क्या है, बाईपास कनेक्शन में क्या होता है, एक एनसीए एक एनओ है। हम क्या करेंगे, सेम डाउनलोड, ओके, यस यस, रन, यस, नेक्स्ट, भी ऑन है, ये ऑन है। अभी क्या है, ये इधर कुछ नहीं है, ये अभी ये ऑफ कंडीशन में है। हम क्या है, ये ऑलरेडी एनसी है, ये ऑन किया ना, दिस ऑलरेडी ओपन कंडीशन। when I give the force, the circuit will close, then the current will flow through the circuit। ये ऑलरेडी क्लोज है, सो डिस्टर्बेंस नहीं, ये डायरेक्टली पास होते हैं, आउटपुट ऑन हो रहा है। अभी क्या करेंगे, ये ऑफ करेंगे, ये ऑन करता हूं,
ये ऑन करेंगे ना, ये I colon 0/1 ऑटोमेटिकली विल ओपन। क्यों? ये NC है, previously that is NC. When I switch on this one, this became open, so current will cut off from this path, and the second parallel of this line, current will flow through the path। क्यों ना? ये I colon 0/0 ऑलरेडी क्लोज है। अभी क्या है, I0/1 अभी चालू किया, ये शॉर्ट अभी क्या है, वो अभी क्लोज हो गया। सो करंट करंट का डायरेक्शन ऐसे जा रहे हैं। सो लैम्प ग्लो हो रहा है, समझा? अभी क्या करेंगे, अभी दोनों ऑन करेंगे, अभी दोनों ऑन है, आउटपुट गोस ऑफ। If both inputs are high, output will go low. So this is XOR function है। Next we'll go to timer। First I have force off, remove all forces, yes, go offline। टाइमर क्या आप लोगों का मालूम है, कल मैं बता दिया। टाइमर क्या करता है, टाइमर किसके लिए ना, इट विल जनरेट ए डिले। टाइमर इट विल जनरेट ए डिले बिटवीन टू सक्सेसिव इंटरवल्स। उसके लिए हम टाइमर यूज करेंगे। टाइमर में क्या है, बेसिक टाइमर, दो टाइमर है। One is called as on delay timer, second is called as off delay timer, and another timer is available that is called RTO, that is called return to on delay timer। उसके पहले हम देखेंगे फर्स्ट क्या करते हैं। फर्स्ट ऑन डिले टाइमर देखेंगे। ऑन डिले टाइमर टेक वन दिस टाइमर है, टेक ऑन डिले टाइमर टी ऑन। ऑन डिले टाइमर क्या करते हैं, टाइमर चालू होने के बाद में आउटपुट ऑटोमेटिकली ऑन होते हैं। ये ऑन डिले टाइमर का काम है। वो कैसे मैं बता रहा हूँ। फिर क्या है, फर्स्ट इसको एड्रेसिंग करना पड़ेगा। ये टाइमर का एड्रेस क्या होते हैं ना, इधर देखेंगे ना, टाइमर का एड्रेस क्या है ना, T4 यूज करना पड़ेगा। टाइमर का एड्रेस T4:0, 0 में जीरो टाइमर। we can use one also, we can not use two also, it depends upon your CPU capacity, CPU का स्पेसिफिकेशन कैसा है, उतना टाइमर हम यूज कर सकते हैं। सपोज SSD 5/04 है, उसका टाइमर कितना 256 है, उसके हम क्या यूज करेंगे, 0 to 250 तक यूज करेंगे। ओके, जैसे मैं अभी मैं 0 यूज कर रहा हूँ, 0 यूज किया। टाइम बेस आपको मिली से सेकेंड में चाहिए या मिली सेकेंड में चाहिए, सेकेंड में चाहिए 1 यूज करेंगे, मिली सेकेंड में चाहिए 0.1 यूज करेंगे। नॉर्मली क्या है, सेकेंड यूज करेंगे ना, आपको देखने के लिए अच्छा होता है। इसके लिए हम टाइम बेस इक्वल टू 1, प्रीसेट की वैल्यू हम सेट करना पड़ेगा। व्हाट इज मीन प्रीसेट वैल्यू, दैट इज अ मैक्सिमम टाइम वैल्यू है। हियर मान से सेटिंग 10। उसके बाद अक्यूमुलेटर है, अक्यूमुलेटर इक्वल टू 0। उसके नेक्स्ट टाइमर का आउटपुट चूज करना पड़ेगा। T4:0/dn। आउटपुट का वैल्यू चूज करेंगे O:0/0। क्या है, O:0/0 किया,
next download. Okay, proceed with download. Do you want to go online? Yes. Next, or you want to change the processor to run mode? Yes. You can start course on. भी क्या है, इधर अकोमोडेटर का वैल्यू बढ़ते जा रहे हैं, एट द सेम टाइम ई एन इज हाई है। कितना तक हो रहे हैं? 10 तक हो गया। 10 होने के बाद में क्या है, ये टी फॉर डन बिट विल गो हाई, डन बिट विल गो हाई मीन आउटपुट विल गो हाई। वापस मैं बता रहा हूँ, when I switch on the button, timer will start from accumulator will value start from 0 to 10 तक, that means that is equal to preset value. When the value is equal to preset value, then done bit will go high, then done bit will go high means उसके साथ हम आउटपुट चूज किया, सो आउटपुट लोअर है। इनपुट बंद करेंगे, बंद हो गया। इनपुट चालू करो, टाइमर चालू है। EN bit will go high, EN means start bit है, EN is start bit है। accumulator value starting from 0 to 10 तक है। 10 होने के बाद में क्या है, दोनों इक्वल हो रहे हैं। उसके बाद डन बिट हाई हो रहे हैं। DN means डन बिट और डिसेबल्ड बिट और स्टॉप बिट। ओके, दिस ऑन डिले टाइमर है। सपोज एग्जांपल तेरा हम एक सपोज ये एग्जांपल बता रहा हूँ, ये स्विच है, ये स्विच नीचे है, ये फैन है। फैन क्या ऊपर है, फर्स्ट फ्लोर में है। फर्स्ट फ्लोर में कुछ स्विच नहीं है, हम इधर से कंट्रोलिंग करेंगे, इधर से ग्राउंड फ्लोर से कंट्रोलिंग करेंगे। नीचे हम चालू करेंगे, फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू फर्स्ट फ्लोर तक जाने के लिए एटलीस्ट सपोज 15 सेकंड चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, हम टाइमर चूज किया, ये इनपुट ऑन करो, अकोमोडेटर का वैल्यू स्टार्ट हो रहा है 0 से, घूम रहे हैं अप टू 10 तक के। 10 होने के बाद में ऑटोमेटिकली फैन चालू होता है। समझा? ये क्या ऑन डिले टाइमर है। नेक्स्ट विल गो टू ऑफ डिले टाइमर है। ऑफ डिले टाइमर के लिए क्या करेंगे बता रहा हूँ। ऑफ डिले टाइमर है, मैं इधर से चूज करता हूँ। ऑफ इसको दूसरा इनपुट डालेंगे, i colon 0 से ओके, आई विल गिव सेम इनपुट आल्सो, नो प्रॉब्लम। i colon 0/0 इसको नाम, इसको टाइमर का नाम मैं चेंज करता हूँ, T4:1 प्रीसेट 10 है। T4:1 है, 1/DN then O:0/1। ओके, हाफ डिले टाइमर क्या करता है, हाफ डिले टाइमर क्या करता है, हाफ डिले टाइमर अपडेट टाइमर किसके लिए ऑफ करने के लिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनिशियली अपडेट टाइमर ऑन, इनिशियली ऑफ करने के लिए क्या चाहिए, फर्स्ट ऑन, दैट शुड बी इन ऑन कंडीशन। भी क्या कह रहे हैं, अभी ऑन करो, फर्स्ट गो टू डाउनलोड, यस, then run this program,
यस, अभी क्या करेंगे, इनपुट चालू करेंगे, इधर देखेंगे, ये जो फर्स्ट जीरो एंड वन छोड़ो, ये देखो अभी क्या आई 0.0 ये ऑन हो गया। हाफ डे टाइमर में क्या है, ई एन एंड डी एन दोनों हाई हो गया, ई एन एंड डी एन हाई हो गया, एट द सेम टाइम डन बिट हाई हो गया, सो आउटपुट गोस ऑन है। अभी क्या करेंगे, अभी ऑफ करेंगे, ऑफ हो गया। ऑफ होने के बाद में टाइमर चल रहा है, टाइमर चल रहा है, 10 सेकेंड होने के बाद में ये ऑफ हो रहा है, समझा। अभी क्या है, अभी कंपैरिजन करके देखेंगे ना, आपको इजी होता है। अभी क्या है, ऑन डे टाइमर में क्या होना, क्या करना पड़े, क्या करेंगे, इनपुट चालू करेंगे, टाइमर चालू है, थोड़ा डिले के बाद में आउटपुट ऑटोमेटिकली ऑन होता है। हाफ डिले में क्या है, इनपुट चालू करेंगे, आउटपुट चालू है, इनपुट बंद करो, इनपुट बंद होने के बाद में टाइमर चालू है, थोड़ा डिले के बाद में ऑटोमेटिकली बंद होते हैं। सो हाफ डिले किसके लिए ना, ऑफ करने के लिए। सो इनिशियली आउटपुट शुड रिमेन, आउटपुट शुड बी ऑन। ऑन डिले किसके लिए, ऑन करने के लिए। सो स्टार्टिंग में क्या है, आउटपुट रिमेन ऑफ होना पड़ेगा। सो ऑन डिले में क्या है, इनपुट स्टार्टिंग में ऑफ कंडीशन में चाहिए, ऑफ डिले में क्या है, स्टार्टिंग में ऑन कंडीशन में चाहिए। आपको एक डाउट आता है, क्यों ऑन करना, क्यों ऑन, ये ऑन कंडीशन में चाहिए। ऑफ डिले ना, ऑफ डिले किसके लिए, ऑफ करने के लिए ना, ऑफ डिले किसके लिए, ऑफ करने के लिए। सपोज स्टार्टिंग में ऑन ऑन नहीं है, सपोज स्टार्टिंग में ऑन नहीं है, मींस क्या है, हम क्यों ऑफ करना पड़ेगा, ऑफ कैसा होता है, समझा ना। स्टार्टिंग में ऑन कंडीशन में चाहिए, ऑन कंडीशन में चाहिए, देन ऑफ होता है। ऑलरेडी स्टार्टिंग में ऑफ कंडीशन में है, क्यों ये ऑफ डिले टाइमर यूज करना पड़ेगा, जरूरत नहीं है। सो ऑफ डिले के लिए स्टार्टिंग में इनपुट रिमेन्स ऑन। अभी कंडीशन देखेंगे, वापस मैं बता रहा हूँ, अभी यह ऑन कंडीशन में है, अभी बंद करेंगे, एक्यूमुलेटर चल रहा है, 10 हो गया, 10 होने के बाद में आउटपुट ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया। वापस मैं कंपैरिजन के बता रहा हूँ, ऑन डिले में क्या है, स्टार्टिंग में क्या है, ई एन हाई हो गया, डी एन लो, बट ऑफ डिले में ई एन एंड डी एन दोनों हाई है। प्रीसेट का वैल्यू होने के बाद में डी एन एंड डी एन बोथ हाई इन ऑन डिले, ऑन डिले टाइमर में। ऑफ डिले टाइमर में क्या है, कुछ चेंज नहीं। अभी यहाँ ऑफ करेंगे, ऑफ होने के बाद में ऑन डिले में क्या है, ई एन डी एन दोनों हाई हो गया, चाहे दोनों ऑफ होते हैं। ऑफ डिले में क्या है, ई एन ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया, डी एन थोड़ा डिले के बाद में ऑटोमेटिकली बंद होते हैं, समझा। दिस ऑफ डिले टाइमर है, तो बस next I will go to exit, I will remove this program। ओके, वापस हम बता रहे हैं, अपडेट टाइमर डाउनलोड, ओके, यस यस, रन, input post force on, input, when I press the push button the output will go high, when I release the push button timer का timer accumulator will start from 0 to preset value, either when preset value is 10, if accumulator value is equal to preset value, then the output will go low। this is the update timer है। next remove all forces, go offline। next I will take RTO,
retentive on delay timer, retentive on delay timer. Okay, क्या T4 colon 0 20. I will compare. What do you mean by retentive on delay timer? Just I will compare with on delay timer. You will understand the concept easily. I will make one branch. T4 colon 2 is here. Resets 50. Isn't 50 that? Is not necessary. Okay. Let us see. Force on. Both are running. What is the difference between both? अभी अभी क्या चाहिए टाइम अकोमोडेटर का वैल्यू बढ़ते जा रहे हैं, बीच में अभी बंद करता हूँ, बीच में बंद कर दिया। आरटीओ में क्या है, अकोमोडेटर का वैल्यू 13 तक है ना, उधर से स्टॉप हो गया। पर आरटीओ में क्या है, दैट बिकम 0। वापस हम चालू करेंगे। आरटीओ में क्या होता है, 13 में चालू हो रहे हैं, इधर से क्या है आरटीओ में क्या है, again start from 0 for every time, for start from 0 in T on delay timer. In RTO, for every time it sends the last known value, that is called as previous value, but on delay timer it sends only initial value. Okay, इसका एग्जाम्पल किधर है, सपोज एग्जाम्पल एक वाटर टैंक होता है, एक वाटर टैंक का वो सपोज 500 लीटर है, वो फिल करने के लिए क्या आधा घंटा चाहिए। सपोज 15 मिनट्स हो गया, 250 लीटर आधा टैंक फिल हो गया, उसके बाद सपोज पावर फेलियर हो गया, उसके 1 घंटा का बाद में वापस पावर आ रहे हैं। इफ आई विल यूज आरटीओ ना, इट स्टार्ट फ्रॉम 15 मिनट्स, क्यों ना ऑलरेडी आधा टैंक फिल हो गया, आधा टैंक फिल हो गया। जब हम आरटीओ यूज करेंगे ना, वो टाइमर क्या करता है, स्टार्ट फ्रॉम 15 है, टाइमर के वैल्यू सेंड फ्रॉम 15 है, 16 17 तक चालू करेंगे, देन ऑटोमेटिकली द टाइम वैल्यू विल रीच 30 एट द टाइम सेम टाइम पूरा टैंक फिल होते हैं। जब ऑन डिले यूज करेंगे ना, इट ऑलरेडी रीसेट द टाइम वैल्यू, अगेन स्टार्ट फ्रॉम 0। सो क्यों ऑलरेडी आधा 15 मिनट हो गया, टैंक ऑलरेडी आप भर दिया, सो 15 मिनट के बाद में क्या होते हैं, ओवरफ्लो होते हैं, इधर से ऑन डिले टाइमर यूज करेंगे। सो ऑन डिले अच्छा है, आरटीओ अच्छा है, आरटीओ इज बेटर देन ऑन डिले। इफ एनी फॉर फेलियर will come, problem will come, so mostly we can prefer for RTO processing। वापस मैं बता रहा हूँ, for on delay timer start from it sends initial value, RTO it sends the last known value, or it is also sends the previous value of the timer। Okay, next, yes, go to exit, next latch, next latch। लैच क्या करता है, आप लोगों को मालूम है, गोदरेज के लॉक होते हैं, गोदरेज के नाइट लैच होते हैं ना, वो क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली
डोर बंद होता है, वो ओपन करने के लिए क्या चाहिए? चाबी चाहिए। चाबी चाहिए, चाबी नहीं है ओपन नहीं होता है। दैट इज कॉल्ड लैच। सेम ऐसा पीएलसी में क्या होता है ना, इनपुट ऑन करेंगे ना आउटपुट ऑन होते हैं, वापस इनपुट बंद करेंगे ना द आउटपुट रिमेन्स ऑन ओनली, आउटपुट बंद नहीं होता है। दैट इज कॉल्ड एज लैच और इट इज आल्सो कॉल्ड एज सेट। समझा? अभी क्या करेंगे हम बता रहा हूँ, कंपैरिजन करके बता दें, आपको आइडिया आता है। एक नॉर्मल आउटपुट यूज कर रहा हूँ और एक लैच आउटपुट यूज कर रहा हूँ, आपको कंपैरिजन में कंपेयर करें, आपको आइडिया आता है। ओ कोलन 0/0, सब लोगों का एड्रेसिंग मालूम होना पड़ेगा। आपके पास हार्डवेयर सेटअप है उसके साथ एड्रेसिंग करना पड़ेगा। ये लैच है। अभी क्या करेंगे, सेम मेथड है, डाउनलोड, ओके, यस, यू वांट टू गो ऑनलाइन, यस, रन, नेक्स्ट, इनपुट। अभी क्या इनपुट ऑन हो गया, दोनों इनपुट ऑन है, ये दोनों इनपुट ऑन है। अभी क्या करेंगे, बंद करेंगे, ऊपर वाला बंद हो गया, नीचे वाला चालू है, दिस इज कॉल्ड एज लैच। अभी क्या करेंगे, ये बंद करना पड़ेगा। कैसे बंद करेंगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अनलैच यूज करना पड़ेगा। इसके लिए अनलैच यूज करना पड़ेगा। अनलैच मीन्स क्या है, और दैट इज अनदर इनपुट आउटपुट। बता रहा हूँ कैसा करेंगे। ये लैच में प्रोग्राम चल रहा है, आई विल टेक वन अनदर इनपुट अनलैच। अनलैच का एड्रेस, ये एड्रेस सेम एड्रेस यूज करना पड़ेगा, ओ कोलन 0/1 है, समझा? अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट डाउनलोड, प्रोग्राम इज एरर्स, तो इनका इनपुट का एड्रेस लगाना पड़ेगा, आई कोलन 0/1। वो ऑन नहीं, रन, यस, ओके। अभी ऑन किया, वापस मैं बता रहा हूँ, अभी ऑन किया, ये दोनों ऑन है। अभी ऑफ हो गया, ऊपर वाला ऑफ है, नीचे वाला चल रहा है, ये ऑफ करना पड़ेगा। ये आप कैसे करेंगे, ये चालू करेंगे ना, ये ऑटोमेटिकली बंद हो, दिस इज कॉल्ड एज अनलैच। ये लैच, दैट इज दिस इज कॉल्ड एज लैच, आल्सो इट इज कॉल्ड एज सेट। Unlatch, that is called as reset, set and reset, okay। next है, okay, I will switch off, force off, remove all forces, yes, वो ऑफ नहीं, ओके। लैच अनलैच का प्रोग्राम तो क्लियर हो गया। लैच अनलैच में क्या है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, ये दोनों एड्रेस सेम होना पड़ेगा, ओ कोलन 0/01, ये लैच एंड अनलैच दोनों का एड्रेस सेम होना पड़ेगा। एड्रेस गलती है ना, ये काम नहीं करेंगे, क्यों ना, ये आउटपुट अनलैच करना पड़ेगा ना, सो सेम एड्रेस यूज करना पड़ेगा। सपोज आप लोग मिस्टेक करेंगे, इसका एड्रेस अलग है, इसका एड्रेस अलग है ना, वो क्या होता है, कुछ नहीं होता है, समझ कॉन्सेप्ट कुछ नहीं। ये दोनों का एड्रेस सेम होना पड़ेगा, लैच for unlatch, for unlatch purpose we have to use another input, this and this दोनों का अलग होना पड़ेगा। ये भी आपको मिस्टेक करेंगे, आई कोलन 0/0,
इधर भी सेम इनपुट 0 यूज करेंगे ना, देयर इज नो लॉजिक, देयर इज नो लॉजिक। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, आई मेक ए प्रोग्राम फॉर ट्रैफिक लाइट, सिंपल ट्रैफिक लाइट प्रोग्राम है। नेक्स्ट, नेक्स्ट रीसेट है। आप लोग ये मालूम में रीसेट, रीसेट है, हाउ टू रीसेट द टाइमर। एक रीसेट है, सेम है, i:0/0 t4:0। इधर क्या एड्रेस यूज किया ना, सेम एड्रेस इधर यूज करना पड़ेगा। इधर एड्रेस अलग है, इधर भी अलग है ना, काम नहीं करेंगे। t4:0/dn, ये क्या है, रीसेट है। रीसेट कोड क्या रीसेट करना पड़ेगा, t4:0। समझा? अभी क्या करेंगे, डाउनलोड, ओके, यस, वी वांट टू गो ऑनलाइन। नेक्स्ट, कोर्स ऑन है। भैया अकोमोडेटर चल रहे हैं, ये कितने तक चलेंगे ना, क्या 9 तक चलेंगे? क्यों ना, 9 होने के बाद में 10 आएंगे ना। 10 हो गया मीन्स क्या है, दिस dn will go high, दिस dn will go high mean at the same time this reset का बटन goes high। reset का बटन में क्या होता है, t4:0। सो t4:0 क्या है, वो टाइमर है, वो टाइमर वापस चालू होता है। समझा? दिस इज कॉल्ड एज रिपीट द साइकिल। इफ यू वांट रिपीट द प्रोसेस ना, इसके लिए हम ये यूज करेंगे, रीसेट यूज करेंगे। टाइमर का एड्रेस t4:0 डाल दिया, उसका वो dnpt इधर लगा दिया, उसके आगे रीसेट का कॉइल लगा दिया, उसका एड्रेस t4:0। ये एड्रेस दोनों सेम होना पड़ेगा। सब इधर एड्रेस गला अलग है, इधर अलग है ना, इधर अलग है ना, टाइमर रिपीट नहीं होते। क्यों ना, ये टाइमर रिपीट करना पड़ेगा ना, इसके लिए हम क्या करेंगे, उसके ये एड्रेस इधर लगाना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एज रीसेट। ओके, नेक्स्ट, go to force off, remove all forces, yes। when you get the time na, just copy this program for your reference purpose, just copy this program, okay। अभी क्या करेंगे, I will make a program for traffic light, I will make a program for traffic light। ट्रैफिक में कितना सिग्नल होता है, 3 सिग्नल होते हैं। ग्रीन, रेड एंड येलो। इसके लिए हम 3 टाइमर लगा रहा हूं। प्रीसेट के वैल्यू 5 डालेंगे। इसके क्या है, t4:0 डॉट टी मीन टाइमर टाइमिंग बिट है, टाइमर टाइमिंग बिट है 0/dn। उसके आगे सेकेंड आउटपुट के लिए क्या करेंगे, t4:1/tt, उसके साथ आउटपुट लगाएंगे
colon 0/1, उसके आगे एक लगा देंगे T4:1/dn। T4:2 कितना सेकंड है? 5 सेकंड है। टी लगा देंगे T4:0 सॉरी 4:2 ना 2/tt। फिर आउटपुट है 4:0/2। if we want to reset the process now, T4:2/dn, उसके साथ रीसेट का बटन लगाना पड़ेगा। रीसेट which you want to reset? I want to reset T4:0। टाइमर टाइमिंग बिट है, हम देखेंगे। ये ऑन करेंगे। अभी यह फर्स्ट लाइट ऑन है, टाइमर चल रहा है। फर्स्ट लाइट ऑफ हो गया, सेकंड लाइट ऑन है। अभी सेकंड लाइट ऑफ हो गया, थर्ड लाइट ऑन है। अभी थर्ड लाइट ऑफ हो गया, फर्स्ट लाइट ऑन हो गया। अभी सेकंड लाइट ऑन है। अभी क्या है? थर्ड लाइट ऑन है। अभी फर्स्ट लाइट ऑन है। अभी सेकंड लाइट ऑन हो रहा है। अभी थर्ड लाइट ग्लो हो रहा है। क्या ये प्रिंसिपल कैसा है? ये क्या है? I:0/0 हम इनपुट चालू करेंगे। ये टाइमर चल रहा है। टाइमर का सेकंड 5 सेकंड में लगा दिया, 5 सेकंड है। 5 सेकंड में क्या है? ये क्या होते हैं ना, T4:0/tt। tt में टाइमर टाइमिंग बिट है। टाइमर टाइमिंग बिट में क्या है? सपोज टाइमर कितना सेकंड तक चल रहा है ना, वो टाइम से आउटपुट चालू होता है। सपोज ये क्या है? 0 to 5 तक है, प्रीसेट का वैल्यू 5 तक है। सो क्या है? 0 to 5 तक ये आउटपुट ऑन होता है। समझा? अभी क्या करेंगे हम? उसके बाद ये 5 होने के बाद में ये ऑटोमेटिकली ऑफ होता है। उसके बाद ना हम क्या यूज किया? इधर DNBT यूज किया। ये DNBT क्या है? ये 5 होने के बाद में DN हाई हो गया। ये DN हाई हो गया मीन्स ये टाइमर चल रहा है। ये टाइमर लूप करने के लिए ये लगा दिया। ये आउटपुट when DN will go high, at the same time T4:0 will start from 0 to 5. At the same time, here I am using timer timing bit. At the same time, O:0/1 will go high. Okay, after 5 seconds, second output will cut off. At the same time, here I am using for T4:1 DN and T4:0 का टाइमर का प्रीसेट का वैल्यू ना 5 होने के बाद में ना DN हाई हो गया। DN हाई होने के बाद में ये टाइमर चालू है। ये टाइमर चालू होते हैं ना, सेम उसका TT यूज किया। T4:2/TT। एट द सेम टाइम ये हाई ये चल रहे हैं ना, एट द सेम टाइम आउटपुट विल गो हाई। उसका आगे ना इसका डन बिट यूज किया। ये डन बिट में क्या होते हैं ना, ये डन बिट हाई व्हेन T4:2 टाइमर का वो प्रीसेट का वैल्यू 5 होने के बाद में ना ये DN हाई हो गया, हाई होता है। ये DN हाई होने के बाद में दिस विल बिकम रीसेट। This will become reset में again it will sense timer 0। ये क्या है? T4:0 ना, so T4:0 ये टाइम ये सेंस होता है। सपोज एग्जाम्पल
अभी इधर में चेंज किया T4:0 के लिए ना, अभी मैं चेंज किया, सपोज 1 यूज किया बाई मिस्टेक, एक बार देखेंगे। फर्स्ट चल रहा है, सेकंड चल रहा है, थर्ड चल रहा है अभी। Sir, रिपीट you हो have रहा है, 4 minutes left. रिपीट हो रहा है, T4:1 रिपीट हो रहा है। हमको क्या चाहिए, ये रिपीट होना पड़ेगा ना, ये ये कुछ चेंज नहीं हो रहे हैं, आप लोग देखेंगे ये कुछ चेंज नहीं हो रहा है। क्यों ना, हम मिस्टेक किया, क्या करना पड़ेगा, वी डन सम मिस्टेक हियर, second timer is repeating, so what you will do, for some, yes, go offline, again I will change, download, done। भी हो रहा है। अभी क्या है, what you will understand, at least you know basic idea about ladder programming for Rockwell Automation PLC. This software is used for Rockwell PLC. Mostly you can use RS Logis 500 English। अभी नंबरडेज क्या है, एक लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आया था RS Logis 5000, वो किसके लिए ना, सपोज आपके पास वो नंबर ऑफ आई वो ज़्यादा है, मोर देन 10,000 आई वो यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, RS Logix 5000 यूज़ करेंगे। उसका PLC का नाम क्या है ना, कंट्रोल लॉजिक्स PLC, कंट्रोल लॉजिक्स PLC यूज़ करेंगे। देखिए नंबरडेज से वो डेवलप हो रहे हैं, बट ये RS Logix 500 है वो बेसिक है। इसका बेसिक में क्या है अपना, इसके बेसिक लाइसेंस, एक नॉर्मली लाइसेंस मिलता है, एक सॉफ्टवेयर का प्राइस ऑलमोस्ट 1 लाख है, बट आप लोग क्या करना पड़ेगा, और नेट में ना ये सॉफ्टवेयर मिलते हैं, RS Logix माइक्रो स्टार्टर लाइट है, ये PLC का सिमुलेटर है, ये सॉफ्टवेयर मिलते हैं। आप डाउनलोड करके ना प्रैक्टिस करके देखेंगे, ये सॉफ्टवेयर ना डायरेक्टली ओपन करेंगे ना, ओपन नहीं होते, उसके उसके साथ है ना ये ओपन करना पड़ेगा, RS Logix Emulate 500, then you have to download this one, RS Links Classic Lite, you have to download RS Links Classic Lite, RS Logix Emulate 500, RS Logix Micro Starter Lite, तीनों तीनों डाउनलोड करना पड़ेगा। तीनों डाउनलोड यू कैन डाउनलोड फ्रॉम इंटरनेट, देन वी कैन रन द सिमुलेटर्स। आपको सिमुलेटर में रन करने के लिए कुछ डाउट है, मेरा पास कॉल करके बता सकते हैं। मेरा नंबर 8693047480, माय मोबाइल नंबर इज 8693047480, 8693047480 इसमें मेरा मोबाइल नंबर है। आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन में डाउट है, कभी भी बात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर योर टाइमिंग, एटलीस्ट यू विल लर्न सम बेसिक knowledge about PLC. Thank you, sir. Thank you very much for your precious time. This I am PLC in. is for, this software is useful for only for Rockwell PLC, और Siemens के लिए अलग PLC है, Siemens के लिए Simatic मैनेजर यूज करना पड़ेगा।
थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सिमेटिक मैनेजर यूज करना पड़ेगा। EN means enable bit, DN means disable bit। EN क्या कर, EN means क्या है, enable bit और start bit। DN means done bit और stop bit। नॉर्मली क्या है, टाइमर चालू करेंगे ना, एट द सेम टाइम EN विल गो हाई। टाइमर बंद होने के बाद में क्या होते हैं, TN हाई होते हैं ऑन डिले में। ऑन डिले क्या है, ऑन डिले में क्या होने ना, टाइमर चालू करेंगे ना, इनपुट चालू करेंगे ना, टाइमर चालू होते हैं। टाइमर चल रहे हैं ना, उसके टाइमर चल रहे हैं ना, उसके लिए क्या बोलेंगे, EN बोलेंगे। EN मीन एनेबल। हम कुछ भी क्या, सपोज SCR का पल्स है ना, पल्स देंगे ना, उसके लिए क्या बोलेंगे, गेट पल्स देंगे ना, गेट पल्स में एनेबल होते हैं ना। सो सेम ऐसा क्या है, टाइमर चल रहा है, उसके लिए हम क्या बोलेंगे, EN बोलेंगे। EN मीन एनेबल बोलेंगे। DN मीन क्या है, टाइमर खत्म होते हैं, टाइमर का प्रोसेस खत्म होते हैं ना, उसके बाद हम क्या बोलेंगे, डन बोलेंगे। डन मीन्स डिसेबल, डिसेबल भी बोलेंगे और डन बोलेंगे और स्टॉप बिट बोलेंगे। सर टाइम अप सर, काइंडली कंक्लूड।